तो आज हम देखेंगे नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021-22 के लिए। अब देखो, नीट के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि जीव विज्ञान के जनक का क्या नाम है। आप इसका उत्तर कमेंट में लिखना। जीव विज्ञान के जनक का नाम ए थियोफ्रेस्टस, ब अरस्तु, स केरोलस लीनियस, द उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। एरिस्टोटल अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है। ठीक है। अब आगे देखिए, जंतु विज्ञान के जनक का क्या नाम है। जंतु विज्ञान के जनक का क्या नाम है। ए मेथियस सलीडेन, ब थियोडोर स्वान, स अरस्तु और द थियोफ्रेस्टस। इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक का नाम अरस्तु है। ठीक है। अब आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है कि वनस्पति विज्ञान के जनक का क्या नाम है। ए थियोफ्रेस्टस, ब अरस्तु, स केरोलस लीनियस, द उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसका आंसर होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक का क्या नाम है। थियोफ्रेस्टस। अब आगे प्रश्न देखेंगे कि केंद्र की खोज किसने की। केंद्र की खोज किसने की थी। केंद्र की खोज क्या रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, मैथियस लीडेन या थियोडोर स्वान ने। तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। अब आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि वर्दी के द्वियुग्मी लक्षण क्या है। वर्दी की क्या, भार में वर्दी होना, संख्या में वर्दी होना, वैसे दोनों और आकार में वर्दी। वर्दी के द्वियुग्मी लक्षण है भार में और संख्या में। इसका सही आंसर होगा ब। वैसे दोनों, भार में भी वर्दी और संख्या में भी वर्दी, वर्दी के द्वियुग्मी लक्षण है। ठीक है। अब आगे देखिए 6वां सवाल। अब ये क्या कहता है कि बहुकोशिकीय एवं एककोशिकीय जीव वर्दी कैसे करते हैं। बहुकोशिकीय एवं एककोशिकीय जीव वर्दी कैसे करते हैं। बहुकोशिकीय एवं एककोशिकीय जीव वर्दी कैसे करते हैं। कोशिका विभाजन से, कोशिका संयोजन से, पदार्थ के एक तत्व होने से या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा कोशिका विभाजन से। कोशिका एक है, ये विभाजन होकर 2 बन जाएगी, ये उसी प्रकार ये 2 4 बन जाएगी। कोशिका विभाजन से बहुकोशिकीय कोशिकीय जीव वर्दी करते हैं। अब आगे देखेंगे 8वां प्रश्न कि मोस प्रोटोनिमा है वो कौन सी एलिंगी विधि द्वारा जनन करता है। मोस प्रोटोनोमा क्या मुकुलन द्वारा जनन करता है, पुनरुत्भवन, विखंडन या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा विखंडन। मोस प्रोटोनिमा शैवाल और तंतुवत कवक विखंडन द्वारा जनन करते हैं। अब आगे वाला प्रश्न देखेंगे कि पुनरुत्भवन, ये नीट में पूछा गया प्रश्न, पुनरुत्भवन की असीम क्षमता किसमें है, कौन से जीव में है। पुनरुत्भवन की क्या शैवाल में है, प्लेनेरिया में है, हाइड्रा में है, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा प्लेनेरिया में। पुनरुत्भवन की असीम क्षमता प्लेनेरिया में है। ठीक है। अब आगे वाले प्रश्न देखें 10 नंबर प्रश्न कि पादप और प्राणियों में कौन सा काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसका उत्तर मैंने पहले लिख दिया कि पादप और प्राणियों में कौन सा काल है जो मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसका उत्तर होगा दीप्ति काल। दीप्ति काल है जो पादप और प्राणियों में मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। अब आगे वाला प्रश्न देखेंगे। अब यह प्रश्न क्या है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका से बने जीव का क्या नाम है। सबसे छोटी जीवित कोशिका से बने जीव का क्या नाम है। ए कवक, ब मनुष्य, से माइकोप्लाज्मा, द शैवाल। इसका सही उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखेंगे। अब ये प्रश्न क्या कहता है कि जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। क्या उपापचय जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। क्या श्वसन जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। इसमें से देखना है कि जीवों का विशेष लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है जीवों का विशेष लक्षण। संवेदनशीलता, अनुकूलता नहीं है या जनन नहीं है। इसमें जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। इसका उत्तर होगा द जनन जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि विशेष लक्षण वे लक्षण होते हैं जो सभी संजीवों में पाए जाते हैं और सभी संजीवों में पाए जाए। जनन सभी संजीवों में नहीं पाया जाता। कुछ संजीव खच्चर, बंद कामगार मधुमक्खी, स्ट्राइल ह्यूमन कपल में जनन नहीं पाया जाता, इसलिए ये विशेष लक्षण नहीं है। अब एक और विशेष लक्षण का कि जीवों का ये विशेष लक्षण देखो, क्या वर्दी जीवों का विशेष लक्षण है। क्या उत्सर्जन जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। पोषण नहीं है, कोशिका संरचना। इसका सही उत्तर होगा वर्दी, क्योंकि विशेष लक्षण वे लक्षण जो केवल संजीवों में पाए जाए, लेकिन वर्दी निर्जीवों में भी पाई जाती है। कैसे कि पहाड़ और आदि पर पदार्थ एकत्र होने के कारण
बाहर में वर्दी होती है वह वर्दी के ही लक्षण है। ठीक है, अब आगे वाले देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कि सिस्टेमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टेमेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए अरस्तु, ब थियोफ्रेस्टस, से केरोलस लीनियस, द रॉबर्ट हुक। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस ने सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक का टाइटल क्या रखा? केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक का नाम क्या? सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर या तकनीकी नेचर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सिस्टेमा नेचर। केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक का टाइटल सिस्टेमा नेचर रखा था। का आम का सही वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का क्या नाम? सोलेनम ट्यूबरोसम है, या होमो सैम्पेनियस है, या मैंजीफेरा इंडिका लीन, या मस्का डोमेस्टिका? क्या है आम का सही वैज्ञानिक नाम? इसमें सही जवाब होगा मैंजीफेरा इंडिका लीन, क्योंकि सही वैज्ञानिक नाम तभी होता है जब उसके आगे उसके वैज्ञानिक मतलब उसकी स्पीशीज का किसने बनाया था, वो लीन, केरोलस लीनियस ने बनाया था। इसका संक्षिप्त रूप आता है लीन। ठीक है, अब आगे देखेंगे 17वां सवाल। ठीक है, ये है कि बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगेलेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगेलेसिस। और फाइकस बेंगेलेसिस कहाँ से है, मतलब कहाँ से बनाया? फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम खानशिया, ऑल ओवर। तो इसमें होगा फ्रॉम बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रॉम बेंगेलेसिस, तो यहाँ पर होगा फ्रॉम बंगाल। ठीक है, अब 18वां प्रश्न। नामकरण पद्धति कौन सी नियमावली का अनुसरण करती है? नामकरण पद्धति कौन सी नियमावली का अनुसरण करती है? अंतर्राष्ट्रीय नियमावली, राष्ट्रीय नियमावली, स्थानीय नियमावली या उपयुक्त सभी? नामकरण पद्धति अंतर्राष्ट्रीय नियमावली का अनुसरण करती है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से नामकरण किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे 19वां सवाल कि द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा दी गई है? द्विपद नाम पद्धति जिसमें जीवों का नामकरण किया जाता है वह क्या रॉबर्ट हुक ने दी थी, अरस्तु ने, केरोलस लीनियस ने या थियोफ्रेस्टस ने? इसका सही जवाब होगा केरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति। यह केरोलस लीनियस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे याद करते चलिए। केरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति दी थी। अब 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है कि घटपर्णी नेपेंथेंस खांसिया ये कहाँ से लाया गया है? नेपेंथेंस खांसिया क्या बंगाल से लाया गया है? फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम खांसिया, फ्रॉम कोरिया? ये लाया गया है फ्रॉम खांसी। ठीक है, घटपर्णी ये 20वां सवाल। नेपेंथेंस खांसिया कहाँ से लाया गया है? फ्रॉम खांसिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे 21वां। पौधों का नामकरण कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नियमावली करती है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नियमावली पौधों का नामकरण करती है? इसका क्या ICGN, ICNN, ICBN या ICCN? पौधों का नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN करती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखेंगे 22वां सवाल। क्या कहता है कि वंश संवर्ग में जीवों को किस आधार पर रखा गया है? वंश संवर्ग होता है, वंश टैक्सोन होता है, उसमें जीवों को वर्गीकरण पता चलती है। जाति वंश में जीवों को किस आधार पर रखा गया है? मौलिक समानता के आधार पर, नोटोकॉड के आधार पर, आकार के गुण के आधार पर, या पृष्ठरज्जु के आधार पर? इसका सही जवाब होगा आकार के गुण के आधार पर वंश संवर्ग में जीवों को रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 23वां सवाल। 23वां सवाल क्या कहता है कि संघ में जीवों को किस आधार पर रखा गया? संघ में जीवों को क्या पृष्ठरज्जु के, आकारिकीय गुण, मौलिक समानता या पुष्पी लक्षण आधार? इसका सही जवाब होगा पृष्ठरज्जु के आधार पर संघ में जीवों को रखा गया है। ठीक है, अब देखेंगे 24वां सवाल। संग्रहालय में पौधों और प्राणियों को कैसे संरक्षित किया जाता है? देखो संग्रहालय होता है ना, संग्रहालय में पौधों को क्या मारकर या सुखाकर, या डिब्बे में पिन लगाकर, या जीवित या उपयुक्त सभी? इसमें सही जवाब होगा कि मारकर व सुखाकर, पौधों व प्राणियों को मारकर व सुखाकर पौधों व प्राणियों का संरक्षण किया जाता है संग्रहालयों में। ठीक है, अब आगे 25वां सवाल। एक पूरी टैक्सोन की पूरी जानकारी, टैक्सोन या वर्ग की पूरी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ मिलती है? वो जानकारी मिलती है मोनोग्राफ से। मोनोग्राफ में क्या है? सोरा में मिलती है, सूचीपत्र मोनोग्राफ में एक पूरी टैक्सोन की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 26वां सवाल।
ठीक है, अब देखो 26वां सवाल कि नियम पुस्तिका में किसकी जानकारी मिलती है? जातियों की पहचान की, वर्ग की, किसी क्षेत्र पौधे की, उपयुक्त सभी की। इसका सही जवाब होगा कि नियम पुस्तिका मैनुअल की जानकारी कैसे मिलती है? मैनुअल, देखो मैनुअल है ना, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? जातियों की पहचान की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 27 सवाल। किसी क्षेत्र एवं उनके पौधे, उनके वास स्थानों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? क्या मोनोग्राफ से मिलती है, फ्लोरा से मिलती है, मैनुअल से मिलती है, सूची पत्र से? इसका सही जवाब होगा फ्लोरा से। फ्लोरा से किसी क्षेत्र के पौधों की और उनके वास स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे देखेंगे 28वां सवाल कि जंतु का नामकरण कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नियमावली करती है? कि जंतु का नामकरण कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नियमावली करती है? ICBN, ICNM, ICZN और ICCC। इसका सही जवाब होगा ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आगे देखेंगे 29वां सवाल। सिस्टेमेटिक शब्द किससे बना है? सिस्टेमेटिक जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है, उससे किससे बना है? सिस्टेमेटिक शब्द सिस्टेमा से बना है, मैटिक्स से बना है, सिरेरेमा से बना है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सिस्टेमा। सिस्टेमा से सिस्टेमेटिक शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे बना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अंतिम सवाल। यदि आप इनमें से 25 सवालों का अभी जवाब दें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पेनियस, मस्का डोमेस्टिका, मेंजीफेरा इंडिका, इनमें से कोई नहीं। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैम्पेनियस। तो आज से हमारी ऑल इम्पोर्टेंट नीट के लिए, नीट 2021-22 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इनकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और नीट को क्रैक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।